हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जय माता दी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और मेरा बिल्कुल ही नहीं मन करता था पढ़ाई में। बहुत ज़्यादा मैं मतलब मन मार के पढ़ती थी। क्यों मन मार के पढ़ती थी, किस लिए पढ़ती थी, वो किसी को नहीं पता है। और सच बताऊं तो मेरे जैसी लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, ये नहीं है होशियार होती हैं, मगर मैं बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और क्यों नहीं मेरा मन करता था कि मैं स्कूल जाऊं और स्कूल में पढूं, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए मेरा मन ऐसे पढ़ाई से दूर भागता था। मगर आज अगर मैं ज़्यादा पढ़ी होती तो मुझे कोई जॉब मिलता। ये चीज़ मुझे आज ना फील हो रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए था कम से कम। आज मुझे कोई जॉब मिलता और मैं अच्छे से कमा पाती। फिर भी मैंने +2 किया है। ये नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं, पढ़ी हूँ, पर जिस हिसाब से मैं पढ़ी हूँ ना, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अगर मैं ज़्यादा ध्यान देती तो आज मुझे कोई जॉब मिलती, कोई अच्छी सी, और आज शायद मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती। पर उस टाइम मेरी सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं अपने माइंड से नहीं सोचती थी, मैं लोगों के माइंड से सोचती थी। कि मैं जिस तरह से स्कूल जाती हूँ, जिस तरह से मुझे स्कूल से लेके आते हैं और लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। इसलिए मेरा घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था और मेरा मतलब स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। और पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल ध्यान ध्यान ही नहीं था और मेरा मन नहीं करता था कि मैं पढ़ूँ बिल्कुल भी। और जैसे कि आपको बताती हूँ, जब मैं स्कूल जाती थी और मैं स्कूल मतलब चलती नहीं थी ना बिल्कुल भी, तो मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा या फिर मेरी बहन, कोई भी मुझे स्कूल में लेके जाता था तो मुझे उठा के लेके जाते थे। और मैं बड़ी थी, छोटी नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब महसूस होता था अंदर से कि ये मुझे उठा के स्कूल में लेके जाना और फिर स्कूल से उठा के घर पे लेके आना मेरे लिए बहुत चीज़ें ये मुश्किल थी। बहुत ज़्यादा मुझे कभी अपने आप पे गुस्सा आता था कि क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, किस लिए भगवान ने मेरे साथ ये चीज़ें करी है कि मैं अपने पैरों पे चलती नहीं हूँ। और मेरे मम्मी पापा और ये मतलब सभी मेरे परिवार वाले, उनको कितनी दिक्कत होती है ना। मुझे मतलब मुझे स्कूल से लेके आने में, स्कूल छोड़ने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मगर जब वो मुझे स्कूल में छोड़ने जाते थे या लेने जाते थे, उन वो नहीं होता था, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको था हमारी बेटी है, हम हमें लेके आना है, हमें लेके जाना है। मगर मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। जैसे मतलब कि मेरे पापा मुझे उठा के लेके आते थे, बड़ी थी मैं, छोटी नहीं थी, और मेरे पापा मुझे स्कूल से उठा के लेके आते थे तो पीछे से लोग बहुत हंसते थे। और उस टाइम जब लोग हंसते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था। मैं उनको देखती थी कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं कि ये इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ये मतलब पापा इसके ने उठाया हुआ है। मतलब ये मेरी तो मजबूरी थी, उस टाइम मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी। मगर मेरे मम्मी पापा, उनको नहीं होता था, क्योंकि एक तो मैं उनकी बेटी थी। मतलब वो कैसे सोच सकते थे ना ऐसे, और वो नहीं सोचते थे। मगर मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती थी। कभी मेरा मन ने भी नहीं करता था कि मैं स्कूल में जाऊँ, और स्कूल से जब वापस आना तब भी उठा के लेके आना, उठा के लेके जाना। और फिर मेरा मन ऐसा हो गया था, मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमारे मतलब गली मोहल्ले में होता है ना, शादियां वगैरह आती हैं किसी की भी, और कोई फंक्शंस आते हैं बहुत सारे, तो मैं नहीं जाती थी। क्योंकि मुझे होता था मैं अगर किसी शादी फंक्शन में जाऊंगी तो मेरे मम्मी पापा मुझे उठा के लेके जाएंगे, मैं खुद से तो चलूंगी नहीं, तो मेरी वजह से उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि इतनी बड़ी बेटी हुई है और उसको उठा के इधर उधर लेके जा रहे हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं खुद से तो चलती नहीं हूँ, तो क्यों मैं उनका मतलब क्यों उन पे बोझ बनूँ। तो इसलिए मैं कहीं पे नहीं जाती थी। अगर मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछते थे कि मैरिज आई है, चलो मैरिज चलते हैं, तो तुम तैयार हो जाओ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोलती थी अपनी मम्मी को, मुझे नहीं जाना।
तो वो बोलते थे क्यों नहीं जाना है, चलो तुम तैयार हो, हम तुम्हें लेके जाएंगे। तो मैं बोल देती थी नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। तो वो रीज़न पूछते थे क्या हो गया, तुम जब भी हम कुछ बोलते हैं तुम जाने से मना कर देती हो, क्या हो गया। तो मैं बस यही चीज़ बोलती थी मेरा मन नहीं है, मुझे घर में अच्छा लगता है और मैं नहीं जाऊँगी। और मैं नहीं जाती थी, मतलब फिर मम्मी पापा चले जाते थे, सभी जिन घर में सभी फैमिली वो चले जाते थे। तो जब वो घर पे आते थे वो बोलते थे क्या हुआ तुम गई नहीं, अगर चली जाती तो तुम, अच्छा कितनी अच्छी मैरिज हुई थी वहाँ पे। ये नहीं है मेरा मन नहीं था, मेरा मन करता था, मगर अपनी सिचुएशन देख के मैं उनको मना करती थी कि मुझे उठा के लेके जाएंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, इतनी बड़ी बेटी हो गई है फिर भी इसको उठा के इधर लेके जा रहे हैं उधर लेके जा रहे हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये चीज़ मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बोल पाती थी, अगर उनको बोलती उनको भी बुरा लगता कि ये क्या सोच रही है। पर आज आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी सोच बता रही हूँ कि मेरा ज़्यादा स्टडी में मन क्यों नहीं लगता था, क्यों नहीं मैं अच्छे से पढ़ना चाहती थी। मगर आज ऐसी चीज़ें हो गई ना, तो आज मैं वो सोचती हूँ कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए था और आगे अपनी स्टडी अच्छे से करी होती ना तो आज मैं कोई जॉब कर पाती। चलो ये तो कोई बात नहीं, अभी ये सारी चीज़ें तो भगवान के हाथ में ही हैं, उन्होंने इतना ही मेरे साथ करना था, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी होने के बावजूद ना इंसान बहुत चीज़ें सोचता है, मेरी सोच बहुत ही ऐसी बन चुकी थी। क्योंकि लोग ऐसे हैं ना, लोग ये नहीं सोचते कि एक इंसान बेचारा ऐसा है और वो अपने बारे में और चीज़ें सोचता है, और लोग उसको और ज़्यादा बोलते हैं और पीछे उसके हंसते हैं। और कई लोग तो मेरे मुंह पे भी मुझे बहुत चीज़ें बोल देते थे, जिसकी वजह से ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता था और मैं अपनी मम्मी को कभी बोल नहीं पाती थी। और वो मुझे पूछते थे क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला है, तो बोला है तो तुम हमको बताओ। और मम्मी पापा को बताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि होता है ना गली मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, हम भी तो छोटे थे, कोई ना कोई चीज़ बोल जाते हैं। और जो इंसान जैसा हो उसको ऐसा कोई बोल देना तो वो कसम से बहुत दिल में लगता है। और मैं कभी भी अपने घर में नहीं बताती थी कि मुझे आज इसने ऐसे बोला है उसने ऐसे बोला है, कोई बात नहीं, बोला है तो अपने मन में रखा है, थोड़ा सा रो लिया है, थोड़ा सा हंस लिया है, कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे हैं तो हैं, अब इससे हम क्या ही कर सकते हैं। अपने दिल में और अपने आप में यही सोच थी कि अगर मैं ऐसी हूँ ना तो ऐसी हूँ। तो फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी सोच भी होती गई कि नहीं, अब लोग हंसें या लोग हमारा मजाक उड़ाएं, कुछ भी बोलें, अब मुझे उनका टेंशन नहीं लेना, लोगों की तो आदत है बोलने की और लोग ऐसे बोलते रहेंगे। अब कितना ही उन लोगों का, मतलब हम कितनी लोगों की सोच लेके आगे तक चलें। और अब देखा जाए ना कि लोग की जो सोच है ना अब चेंज हो चुकी है, काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अभी के लोग ऐसे हैं ना, जैसे मान लो कोई हैंडीकैप लड़का है या कुछ भी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, वो आगे आके बढ़ते हैं कि नहीं आपको हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ अभी 3-4 दिन की बात है कि आपको बताती हूँ, मैं बीमार थी थोड़ी और मैं डॉक्टर की दुकान पे गई थी और हस्बैंड चले गए थे मेरे अंदर दवाई लेने मेरी, और मैं बाहर ही खड़ी थी। मैंने कहा आप दवाई लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे बुखार था, बुखार की दवाई लेनी थी, मैं बाहर थी। तो मतलब कि एक स्कूटर खड़ा था ऐसे और मैं इस साइड खड़ी थी और उसने स्कूटर को निकालना था और मैं खड़ी थी, तो मैं बोली कि मैं पीछे हट जाती हूँ, आप ऐसे करो अपना स्कूटर है ना वो आप निकाल लो। तो उस बंदे ने जो बात करी है, कसम से बोलूँ वो मेरे दिल में इतनी इतनी ज़्यादा लगी कि आजकल ऐसे लोग भी होते हैं। तो उसने एक चीज़ मुझे बोली, कह रहा है मैम आप यहाँ ही खड़े रहोगे, यहाँ से आगे नहीं जाओगे। तो मैं डर गई कि क्यों, क्या हो गया, यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी, यहाँ खड़ी रहूँगी। फिर उसने ये बोला है कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, कहीं पीछे आग नहीं लग रही है जो मुझे बुझाने के लिए जाना है, आप यहाँ ही खड़ी रहोगे जब तक आपके हस्बैंड नहीं आएंगे, तब तक मैं वेट करूँगा आपका कि आपके हस्बैंड आए और आपको थोड़ा सा वो मोटरसाइकिल पे बिठाएं, तब आप जाएं, फिर मैं जाऊँगा। और उसकी ये बात सुन के मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे साथ कभी हुई नहीं।
कभी भी नहीं हुई ये चीज़ें। और जब उसने वो चीज़ बोली तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा कि वो अंकल ऐसे बोल रहे थे कि तुम यहाँ से नहीं हिलोगी, जब तक तुम्हारे हस्बैंड नहीं आएंगे तुम यहाँ खड़ी रहोगी और पीछे कोई आग नहीं लगेगी जो मुझे बुझाने को जाना है। और मेरे हस्बैंड हंसने लगे और वो बोले कि नहीं, हर कोई इंसान बुरा नहीं होता है, मतलब हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोच अलग होती है। और तुम्हें लगता है कि लोग गलत हैं, हर कोई गलत नहीं होता है। कुछ लोग दुनिया में अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। और अब तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती हूँ, मतलब मैं अपने दिमाग में नहीं लाती। जब भी मुझे कहीं पे भी जाना होता है मैं खुले दिल से जाती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, वॉकर पकड़ती हूँ, वॉकर पकड़ के साथ चलती हूँ। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड को, अगर उनको ही नहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो मैं ही क्यों सोचूं। मैं नहीं सोचती हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज़ बोली है, तुम्हें नहीं सोचना, लोगों को नहीं देखना है कोई तुम्हें क्या किस नज़र से देखता है कि ये ऐसी वैसी, तुम्हें इस चीज़ में नहीं पड़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। किसी को दिखे ना दिखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ऐसे ही खुश रहूँगी। तो यही चीज़ें थी जो मैंने आपको आज बताई कि बस मेरी थोड़ी स्टडी करने का यही था कि लोग बहुत चीज़ें सोचते थे मेरे बारे में, पर अब नहीं। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, ओनली ओनली अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ। और बहुत सारी बातें करी हैं आज आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और मेरा व्लॉग फुल वॉच कीजिए और अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे जैसी लड़कियां हैं जो स्टडी करते टाइम बहुत चीज़ें सोचती होंगी, जैसे कि बिल्कुल नहीं चलती, उनके मम्मी पापा उनको उठा के लेके जाते हैं और उनको शर्म आती है कि नहीं हमारे मम्मी पापा उठा रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये चीज़ मत सोचिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे बारे में ये चीज़ नहीं सोचते हैं। और रही बात हम लोगों की सोचते हैं ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को बारे में मत सोचो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। और अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। देखिए मुझे कोई जॉब नहीं मिली है, अगर अच्छे से और ज़्यादा मैं स्टडी कर लेती तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाती। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। आगे मेरा व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, बाय।